दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवताओं और राक्षसों की एक विशाल सभा गंभीर अपमान का दृश्य देखती है। सती अपने पति भगवान शंकर को सार्वजनिक अपमान का शिकार होता देखकर आती है। उसका दिल दुख और क्रोध से छेद जाता है। आंसू भरते हुए सती दुहक से चिल्लाती है, यह अपमान असहनीय है। सती यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करती है। उसकी दृढ़ता अडिग है, क्योंकि उसके चारों ओर लपटें भड़क उठती हैं। आग और तेज हो जाती है, सती को जलाती है, जबकि दर्शक स्तब्ध चुप्पी में देखते हैं। सती के बलिदान की खबर भगवान शंकर तक पहुंचती है, जिससे क्रोध से भरी विनाश की नृत्य की आग भड़क उठती है। विशाल हिमालय में हिमवत और मेनावती एक नवजात शिशु को गोद में लिए हुए हैं। उनके चेहरे विस्मय से अंकित हैं। पार्वती, जिसे शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, का नामकरण किया गया है, जो पर्वत की बेटी बनने के लिए नियत है। हिमवत गौरव के साथ घोषणा करता है, यह हमारी शक्ति है, धर्म का रक्षक। हरी भरी हिमालय की तलहटी में पार्वती अपने दोस्तों के साथ जंगल में टहलती है। दूर झरने की मधुर ध्वनि से हवा जीवंत है। एक भेड़ अपनी खोई हुई मेमने को बेतहाशा खोजती है। उसकी मिमियाने की चीखें जंगल में गूंजती हैं। करुणा से प्रेरित पार्वती बर्फीली हवाओं और घने पेड़ों का सामना करती है, जो मेमने को अपनी भेड़ से मिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वन के हृदय में पार्वती गहरी ध्यान में बैठी हैं। उनका शरीर वनवास की परीक्षाएं सह रहा है। भूख उसे सताती है। उसकी दृढ़ता को एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धोखा देती है। ठंड से कांपती पार्वती ठंडी रात में जागती हैं। उनकी तपस्या इच्छाओं को त्यागते हुए शक्ति का निर्माण कर। पार्वती हरी भरी जंगल से टहलती है। उसके हाथ में एक कमल का फूल है। उसकी गाय आज्ञाकारी ढंग से पीछे चल रही है। गाय ताजगी भरी पीने के लिए तालाब के पास जाती है, लेकिन एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि पानी पत्थर में बदल जाता है। गाय दहशत में भाग जाती है। पार्वती को डरावने जंगल को देखकर दिल टूट जाता है। पार्वती बैठी है, दुहक में डूबी हुई, मासूम आत्माओं की पीड़ा की कल्पना करती हुई। करुणा से प्रेरित होकर वह कार्य करने का संकल्प लेती है। आसन्न विनाश के बीच खड़े रहने में असमर्थ पार्वती उठती है, अपना लकड़ी का डंडा उठाती है और खांडकासुर का सामना करने के लिए एक पथ पर निकलती है। वीरान युद्ध के मैदान में खांडकासुर की उपहास भरी हंसी हवा में गूंजती है, जो दिव्य को चुनौती देती है। पार्वती दृढ़ता से खड़ी होती हैं। उनकी आंखें दिव्य क्रोध से प्रज्वलित होती हैं, क्योंकि वह अपना क्रोध छोड़ने की तैयारी करती हैं। मैं शैलपुत्री हूं, पत्थर मुझे छू नहीं सकते, पार्वती घोषणा करती हैं। उनकी आवाज पहाड़ों की अटूट शक्ति के साथ गूंजती है। नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत में भक्तगण पवित्र उत्सव के लिए अपने घरों को तैयार करते हैं। मंदिर दीपक जलने से प्रकाश से जागता है और मंडप जीवंत फूलों से सजाया गया है। माता शैलपुत्री की मूर्ति स्थापित होने पर हवा भक्ति से गूंजती है और मंत्र हवा में भर जाते हैं। देवी शैलपुत्र्य नमः, वंदे वाक्षितलाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम